मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क की हमने 2 क्लास जो है कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास हमारी क्लास 3rd है। यदि आपने पिछली 2 क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को अवश्य देखें, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम जो है शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? आपको दिया है ए जो है किसी कार्य को अकेले करता है तो कितने दिन में करता है? 18 दिन में। जबकि बी अगर इस काम को करता है तो अकेले करता है 15 दिन में। उसके बाद बोला है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया और शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमें जो है टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालेंगे? 18 और 15 का जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो 18 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 90 यानी कि 90। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप कैसे निकालेंगे? 18 और 15 में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 18 है। अब आपको करना क्या है? 18 का पहाड़ा पढ़ना है और आपको वहाँ रुकना है जैसे ही वो संख्या 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब 90 आपके 15 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा हमारा? 90। और यही क्या होगा? हमारा टोटल वर्क होगा जो ए और बी को करना है। अब हमने जब टोटल वर्क निकाल लिया 90 है। अब क्वेश्चन में बोला है बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया बी ने? 10 दिन। अब आप जानते हैं यहाँ से पहले हम ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे। 18 से भाग लाएंगे 90 में तो 18 पंजे 90 और 15 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा 6 बार 15 छक्का 90। अब ए का 1 दिन का काम कितना आ गया? 5। बी का 1 दिन का काम कितना आ गया? 6। यानी कि ए 1 दिन में आपका 5 यूनिट काम करता है जबकि बी 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला है बी ने 10 दिन काम किया। कितने दिन? 10 दिन। बी 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है। 10 दिन में कितना करेगा? 10 छिंग 60। यानी बी ने 10 दिन में जो आपका 60 काम कर लिया। कितना? 60। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से 60 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 30। ये आपका जो 30 बचा ये शेष काम बचा जो किसको करना है? ए को करना है। क्वेश्चन में बोला है शेष कार्य को, तो शेष काम कितना हमारा? 30 यूनिट। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? अगर इस 30 काम को शेष यानी कि 30 काम को ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। यानी ए की कार्य क्षमता है 5। ए 1 दिन में 5 काम करता है तो ए के 1 दिन के काम से भाग लगा देंगे 30 में तो ये जाएगा आपका 6 बार यानी 5 छक 30। तो यहाँ से आप देखेंगे ए जो है आपका शेष काम को जो है 6 दिन में पूरा करेगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको बता दें यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी जो बंदा है वो इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले हमको ये निकालना है कि जो है ए पूरा काम कितने दिन में करता है?
बी पूरा काम कितने दिन में करता है, सी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है। तो कैसे निकालेंगे इस प्रकार के प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ देखना है एक कार्य का 2/5 भाग 5 दिन में करता है। तो हम यहाँ से ए का अगर पूरा काम निकालेंगे तो यहाँ हम समझ लेते हैं जैसे ए 1/2 करता है 5 दिन में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1/2 है इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। तो ए जो है पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, यानी कि ए उस काम को अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो आप देखेंगे बी का 9 इंटू 3/5 को उल्टा करेंगे 5/3, यानी 3 तियाँ 9 और 5 तियाँ 15। तो बी जो आपका बंदा है ये उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। इसी प्रकार से अगर हम सी की बात करें तो सी आप देखेंगे सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/2 इंटू 8, यानी कि 2/3 को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो 2 चौक 8 और ये 4 तियाँ 12। तो यहाँ से सी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो हमने यहाँ से क्या किया, ए बी सी के यानी ए जो काम जितने दिन में करता है और बी जितने दिन में करता है, सी जितने दिन में करता है, हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। तो कुल काम क्या होगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम होगा। 10, 15, 12 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आएगा। क्या आएगा, 60। और यही क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क। जब आप 10 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा 6 बार, 10 × 60। 15 से भाग लाएंगे 15 चौका 60 और 12 से भाग लाएंगे 12 पंजे 60, यानी कि 6, 4, 5। ये ए और बी और सी के एक एक दिन का काम है। यानी ए एक दिन में आपका 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। और टोटल काम कितना हमारा, 60। अब क्वेश्चन में बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को, अगर तीनों मिल जाएं तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों बंदे मिल जाएंगे तो टोटल काम तो 60 है, 60 करेंगे टोटल काम मिलके। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 5 काम। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 और 5 15, यानी तीनों एक दिन में आपका 15 काम करेंगे। कितना करेंगे, 15। तो आपको क्या करना है, तीनों के एक दिन के काम से भाग लगाना है कितने में, 60, यानी कि 60 में टोटल वर्क में। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो ये आपका 4 बार गया। तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका 4 दिन आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको जो है समझ में आया होगा। इसमें आपसे कहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इस बार आपको बताना है सी अगर अकेले काम करेगा तो कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही आसान तरीका, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, और बी और सी की बात करें तो बी और सी 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि सी और ए इसे जो है 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों का जब तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप टोटल वर्क क्या होगा हमारा, 8, 12 और 15 का एलसीएम। तो 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 8, 12, 15 का एलसीएम आएगा 120, और 120 क्या होगा आपका टोटल वर्क। जब आप 8, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 120, क्योंकि 120 जो आपका 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा।
तो 8 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंजे 40, यानी 8 से 120 आपके 15 बार जो है डिवाइड हो जाएंगे। 12 से भाग लाएंगे 120 में तो 12 ढाई 120, और 15 से भाग लाएंगे तो 15 अट्ठे 120। तो यहाँ से हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए के एक एक दिन का काम निकाल लिया, यानी a प्लस बी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, b प्लस सी एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, c प्लस ए एक दिन में आपका 8 यूनिट काम करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है c अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर c काम करेगा तो सबसे पहले हमको c की जो है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालनी होगी कि जो c व्यक्ति है वो एक दिन में आपका कितना काम करेगा। तो सबसे पहले हमें c का काम निकालने के लिए पहले a प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम निकालना होगा। तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे 15 और 10 25, 25 और 8 आपके हो गए 33। अब हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी 33 आए तो आप क्या करेंगे, जब भी तीनों का एक दिन का काम आए उसमें आप 2 से भाग लगाएंगे, तभी जो है वो टोटल तीनों व्यक्तियों का एक दिन का काम निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ से ए जो है आपका 2 बार काउंट होगा, ए 2a, बी 2b, सी 2c, फिर हम जो है 2 से भाग लाएंगे 33 में, तो ये हो जाएगा आपका 33/2। यदि आपने 33 ही काउंट किया तो जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में आपका 33/2 काम करते हैं। कितना करते हैं, 33/2। और पूछा है c कितने दिन में करेगा, तो c एक दिन में कितना काम करेगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों के एक दिन के काम से, यानी तीनों का एक दिन का काम कितना है 33/2, तीनों के एक दिन के काम से, तीनों के एक दिन के काम में से हम किसका काम घटा देंगे, a प्लस बी का काम घटा देंगे। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15, तो ये 15 माइनस कर देंगे तो c का जो है एक दिन का काम निकल आएगा। तो एक दिन का काम कितना आएगा, 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, यानी तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और 33 में से जब 30 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 3/2, और बट्टे में 2 ही रहेगा। तो c का एक दिन का काम आ गया 3/2। तो क्वेश्चन में पूछा है c अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहाँ देखते हैं c यानी कि टोटल वर्क कितना 120, c 120 काम करने में कितना समय लेगा, तो c एक दिन में कितना काम करता है 3/2, तो c 3/2 की एफिशिएंसी से करेगा तो बटे 3/2, 120 के बट्टे में लिखेंगे 3/2। जब आप आगे देखेंगे इसे तो 120/3, अब ये जो 2 हैं ये चले जाएंगे आपके ऊपर मल्टीप्लाई में। आपको ध्यान रखना है जब किसी संख्या के बट्टे में हम कोई संख्या लिखते हैं और वो पहले से ही ऑलरेडी बट्टे में हो, जैसे 3/2, तो ये 2 कहाँ हैं, जो ऊपर चले जाएंगे, यानी 120 के मल्टीप्लाई में। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौक 12, 0 बचा, यानी 40 बार कट गया, और 40 दूनी 80। तो फाइनली जो आपका आंसर आया दोस्तों वो कितना आया 80 दिन। तो यहाँ से आपसे पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 80 दिन में करेगा, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको जो है समझ में आया होगा। दोस्तों जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 12 15 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे और ये मन में ही कर लेंगे। सी की एफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल लेंगे आप 3/2, 33/2 माइनस 15, और डायरेक्ट कर देंगे। वहाँ आपको ये चीज़ें सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हर एक स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। की क्लास का हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद में वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे
आपको दे रखा ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, जबकि बी जो बंदा है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। और सी जो व्यक्ति है वो आपका 30 दिन में करता है। कितने दिन में? 30 दिन में। यानी कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जो किसी काम को अलग अलग दिन में यानी 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि कुल काम। तो कुल काम क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 18, 20 और 30 का क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 18, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 180, जो कि आपका क्या होगा? टोटल वर्क। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 180 डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो हम आपको बता दें 18, 20, 30, आपको ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर 30। आपको 30 का पहाड़ा पढ़ना है और आपको वहाँ रुकना है जैसे ही वो संख्या 18 और 20 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 तो आपके 18, 20 से कटेंगे नहीं, 20 से कट जाएंगे लेकिन 18 से नहीं कटेंगे, तो एलसीएम 60 नहीं होगा। 30 तियाँ 90, अब 90 आपके 18 से कट जाएंगे लेकिन 20 से नहीं कटेंगे, इसका मतलब एलसीएम 90 नहीं होगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 30 चौक 120, 30 पंजे 150 और 30 छक्का 180, यानी 30 छक्का आपके 180 होंगे, जिसमें 18 से भी वो संख्या 180 आपके 18 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और 20 से भी। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा हमारा? 180। तो ऐसे आप जो है बहुत ही कुछ ही सेकंडों में एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप 18, 20, 30 का एलसीएम निकाल के देखेंगे तो फिर आप क्वेश्चन में बहुत समय ले जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे 18 दाई 180 और ये 20 बार 20 से काटेंगे तो 20 नम्मा 180 और 30 से काटेंगे तो 30 छक्का 180। अब हमने यहाँ से क्या किया? ए बी सी के एक एक दिन का काम निकाल लिया, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 10 यूनिट, बी एक दिन में 9 यूनिट, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन में बोला है कि बी तथा सी मिलकर जो है कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी ने 2 दिन कार्य किया। कितने दिन? 2 दिन। बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 9 6 15, दोनों एक दिन में आपका 15 काम करेंगे बी और सी, 9 6 15, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 15 दूनी 30। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? दोनों के 2 दिन का काम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो ये बचेगा आपका 150, यानी कि शेष काम कितना बचा आपका? 150। जब आप 180 में से बी और सी के 2 दिन का काम घटा देंगे तो आपका बचेगा 150। अब क्वेश्चन में बोला है शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो ए जब काम करेगा तो काम करने को बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 150 बचा। कितना? 150। ए 150 काम को करने में कितना समय लेगा ये आपसे पूछा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए एक दिन में 10 काम करता है, काम है कितना? 150। तो 10 से भाग लाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका 15 दिन। तो यहाँ से आप देखेंगे ए जो है शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 5 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको जो है समझ में आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।